तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 24 और 25 को, और इनको समझने का आज हम प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि कैसे राजा पृथु जो है वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये राजा पृथु को एक विशेष नाम दिया गया है इस श्लोक में। श्लोक संख्या 24 में क्या नाम दिया गया है? वैन्य। वैन्य का अर्थ क्या बताया गया है? राजा वेन के पुत्र। मतलब ये कौन है? राजा पृथु कौन है? राजा वेन के पुत्र है, और वे 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं कैसा प्रसंग हो रहा है यहाँ पे कि जो इंद्र है वो हमेशा ही अपने पद से भयभीत रहता है कि कोई मेरा पद ना चुरा ले। और ये वैदिक शास्त्र का आदेश है। वैदिक शास्त्र का एक विधि बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा इंद्र पद को चाहता है तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई राजा, पृथ्वी का सम्राट हो या कोई ऋषि मुनि क्यों ना हो, वो जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास करते हैं तो इंद्र हमेशा ही भयभीत रहते हैं, और वो हमेशा ही प्रयास करते हैं कि चलो कम से कम 99 तो हो गए हैं, लेकिन मैं अंतिम वाला जो 100 वो कंप्लीट होने वाला है उसको मैं नहीं होने दूंगा। इसलिए बहुत प्रयास करते हैं। और हम सब देख रहे हैं कि ये जो महाराज पृथु है उनके 99 कंप्लीट हो गए हैं, और अभी ये जो 100 जो अश्वमेध चल रहा है तो उसमें उन्होंने क्या किया, ये जो स्वर्ग के राजा है वो कैसे है, उन्होंने संन्यास वेश धारण करके इस अश्व को चुराने की कोशिश की है। और मतलब उसको चुराने के लिए उन्होंने कितने कितने सारे वेश धारण किए हैं। और हम देख रहे हैं कि विशेष वेश वहां पे उन्होंने धारण किया, संन्यास वेश। और संन्यास वेश को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब राजा अश्वमेध, मतलब कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें क्या होता है, सन्यासी होते हैं, गेरुए हुए वस्त्र वाले होते हैं, जटाधारी होते हैं, दाढ़ी धारण किए हुए होते हैं, और उनका शरीर कैसे होता है, तपस्या से बना हुआ होता है। ऐसा सन्यासी मतलब योगियों का, सन्यासियों का वेश होता है। तो ये जब यज्ञ का विधि चल रहा है तो मैं अगर वो इस वेश में जाऊंगा तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। इसलिए इंद्र क्या करता है, इस प्रकार का वेश धारण कर लेता है। और हम सब देख रहे हैं कि वो अलग अलग प्रकार के, मतलब कितनी बार प्रयास करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वो कई प्रकार के वेश धारण करते हैं, और ये कई प्रकार के वेश कैसा धारण करता है इस कलयुग में हम अनुभव करते हैं कि कैसे कैसे सन्यासी, जो तथाकथित सन्यासी, मतलब कैसे वो दिखाने के बाहरी पहनावे से सन्यासी दिखने का प्रयास करने वाले जो होते हैं इनको तथाकथित सन्यासी कहे गए हैं। तो जो आजकल के जो सन्यासी हम देख रहे हैं बाहर की जगत में, तो वो सन्यासी के कल्पना से हम सोच सकते हैं कि इंद्र ने इनका रूप धारण किया हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इतने सारे श्लोकों से ये सन्यासी, तथाकथित झूठे सन्यासी की ये जो परंपरा है ये इन्होंने शुरू की है। स्वर्ग के राजा इंद्र है, उन्होंने ये शुरुआत की है। तो आज जो हम आज के जो कलयुग में हम जो देख रहे हैं वो उनके ही सारे परंपरा से आए हुए शिष्य शिष्य बोल सकते हैं, या फिर उनके ही अनुयायी बोल सकते हैं कि उनके ही अनुकरण से उन्होंने ये वेश धारण कर रखे हैं। और क्या कर रहे हैं कि इन वेश, मतलब आप बाहरी पहनाव से क्या दिखा रहे हो कि हम साधु है, सन्यासी है, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं, अपना स्वार्थ साधन करने, सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अभी देखिए इंद्र तृप्ति का भाव यहाँ पे इंद्र का तो पहले से ही है ना, क्योंकि इंद्र कौन है, स्वर्ग के राजा है, और स्वर्ग में क्या है, संपूर्ण भोग ऐश्वर्य है। मतलब इंद्रिय तृप्ति का भाव तो इंद्र में पहले से ही है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, सन्यासी का वेश धारण करके वही कार्य कर रहे हैं।
अगर वे सन्यासी का वेश धारण करके भगवत भक्ति के लिए कुछ कार्य करते, तो उनका वो जो वेश उन्होंने धारण किया है उसको सही से ठहराया जा सकता था। लेकिन वो सन्यास का वेश धारण करके क्या कर रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। और यही हम देख रहे हैं कि आजकल के ये जो तथाकथित सन्यासी होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? बाहरी पहनावे से तो दिखाते हैं कि हम साधु है, हम सन्यासी है। तो इसमें भी अभी इन सारे सन्यासियों में, मतलब हम इस भौतिक जगत में रहते हैं और हमें भी तो साधु की आवश्यकता है ना। क्योंकि हमें बताया जाता है शास्त्र में, गुरु के द्वारा हमें क्या करना है? साधु, गुरु और शास्त्र के शरण में जाना है। और हमें भी साधु की आवश्यकता है, ऐसे सन्यासी की आवश्यकता है। क्योंकि शास्त्र बताता है कि सन्यासी के पास पूरा वैदिक ज्ञान होता है। और सन्यासी का कार्य क्या है? सारे जो सामान्य जन है, जो भौतिकता में बंधन, भौतिकता के बंधन में, तीन गुणों में फंसे हुए, उनको मुक्ति दिलाना, उनको भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करना, ये सन्यासी का कार्य है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि क्या जिस सन्यासी को हम स्वीकार कर रहे हैं, जिस साधु की शरणागत हम स्वीकार करने वाले हैं, क्या वो सही साधु है या तथाकथित साधु है? ये पहले हमें जज करना होगा। मतलब वहां पे हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए? जजमेंटल होनी चाहिए। जिस भी गुरु की, साधु की हम शरणागत होने वाले हैं, उसको हमें देखना है, उसका परीक्षण करना है। क्या ये सही साधु है? क्या ये सही सन्यासी है? तो अभी यह सही सन्यासी और तथाकथित सन्यासी के लिए भी शास्त्र ही बताता है। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि माता देवहूति तथा भगवान कपिल के बीच में जब संवाद होता है, तृतीय स्कंद में हम लोगों ने देखा कि माता देवहूति पूछती है कि अभी मुझे भक्ति योग का ज्ञान चाहिए और मुझे साधु का लक्षण जानना है। तो साधु कैसा होना चाहिए? तो इसके विषय में भगवान कपिल, स्वयं भगवान, देखिए अभी स्वयं भगवान ही साधु का लक्षण बता रहे हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए तीसरे स्कंद के अध्याय 25 में श्लोक संख्या 21 से लेकर श्लोक संख्या 24 तक इन सारे साधु के लक्षण बताए गए हैं। मतलब हमें इन लक्षणों को पहले समझना है, वो लक्षण क्या है उनको देखना है। और वो लक्षण जब हमें समझ में आएंगे, तब हम जब चाहेंगे कि हम साधु के शरणागत होना है, किसी गुरु को गुरु के रूप में किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार करना है, तो क्या उसमें ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं? तो अगर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उन व्यक्ति को अपने गुरु के स्थान में देखना उचित होगा। और वो ऐसे ही व्यक्ति के चरणों में हमें शरणागति लेनी है, और वे हमें सही मार्ग की ओर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पता है कि कुछ जो सन्यासी होते हैं, वो कैसे अलग अलग प्रकार के सन्यासी, जैसे अभी तथाकथित सन्यासी है, वो बाहरी पहनावे से सन्यासी का जैसे दिखता है, लेकिन क्या उनमें ये सही जो गुण होते हैं, सन्यासी के गुण, जो भगवान कपिल ने, स्वयं भगवान है, उन्होंने ये गुण बताया है, क्या उनमें है? अगर वो नहीं है, तो मतलब उसमें भी बताया गया है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं, वो बाहरी रूप से बहुत अच्छे से दिखते हैं। जैसे बताया गया है कि साधु के लक्षण क्या बताया गया है? तितिक्षव, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेहिनम, अजात शत्रवा, शांता, साधव, साधु भूषणा। तो साधु भूषणा मतलब भूषण, भूषण मतलब क्या होता है कि वो जो साधु के आभूषण उन्होंने पहने हैं। साधु के आभूषण कैसे कैसे बताया जाता है कि जटाधारी होता है, गेरुआ वस्त्र होते हैं, दाढ़ी वगैरह रखते हैं, हाथ में कमंडलू होता है, माला होती है उनके हाथ में, और एक जैसे बताया ना, दंड भी होता है। तो कभी कभी त्रिदंडी भी होते हैं और कभी एक दंडी भी साधु बताए जाते हैं। तो ये जो ये आभूषण बताए गए हैं, तो ये जो मतलब आभूषण क्या है?
इसको हम बाहरी रूप से देख लेते हैं। जैसे एक स्त्री होती है, तो स्त्री जब आभूषण पहनती है तो इससे वो बहुत सुंदर और आकर्षक लगने लगती है। ऐसे ही साधु भी ये इन आभूषणों को ग्रहण कर लेता है और इससे पता चलता है कि वो साधु है। लेकिन हम ये जो आभूषण है, इसको बाहरी रूप से नहीं देखना है। ये जो आभूषण होते हैं, तो कुछ आभूषण जो होते हैं वो आंतरिक रूप से भी होने चाहिए। और वो आंतरिक रूप से जो आभूषण है, वो इसको श्रील प्रभुपाद जी इन श्लोकों के तात्पर्य में बताते हैं, जिन श्लोकों को भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताए कि वो आभूषण कैसे होते हैं। मतलब आंतरिक आभूषणों को हमें देखना है। मतलब क्या, कि साधु के सही लक्षण, हाँ, जैसे जिसको हम बोलेंगे स्वरूप लक्षण, मतलब उनका स्वरूप, साधु का स्वरूप एक कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए बताया जाता है कि जैसे आभूषण होते हैं कैसे, कि वो सूरद सर्वदेही नाम, मतलब वो हर जीवों के प्रति सूरद होता है। तो सूरद का अर्थ क्या बताया है, कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति में शत्रु तथा मित्रता का भाव नहीं रखते हैं, कि वो मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये भाव उनमें नहीं होता है। मतलब ये जो द्वैतता है, मित्र तथा शत्रु, ये कभी भी उनमें ये भाव नहीं होता है। मतलब क्या, सूर्द सर्वदेही नाम, मतलब देही नाम, मतलब जिसने देह धारण किया है। और हम सब जानते हैं कि 84 लाख योनियों में कितने कितने सारे जीवों ने देह धारण किए हैं। तो साधु कभी भी इन देहों को नहीं देखता है। मतलब आभूषण, बाहरी जो पहनावे है, जीवात्माओं के पहनावे है, उनको वो नहीं देखता है। वो कभी भी मित्र तथा शत्रु का भाव नहीं रखता है। मतलब ये कैसे समझेंगे, कि वो साधु के चरणों में ऐसे गुरु के या सन्यासी के, या जिसने सन्यासी का वेश धारण किया है, उनके चरणों में हमसे अगर कुछ अपराध भी हो जाते हैं, तो वो साधु उन अपराधों को नहीं देखते हैं। तब भी हम उनके चरणों में अपराध करते हैं, तब भी वे हमारे ऊपर कृपा करते हैं और ये वैदिक ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। तो इसलिए इनको सुहृद कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि अरे इसने तो मेरे ऊपर कितने अपराध किए हैं, मुझे कितने गलत सलत बोला है, क्या कितने मेरे आदेशों को भी उसने पालन नहीं किया है, तब मैं इसको कोई ज्ञान प्रदान नहीं करूंगा। ऐसा भाव उनमें कभी भी नहीं होता है। इसलिए उसको, ऐसे साधु को क्या बोला गया है, सुहृद कहा गया है। और सनातन गोस्वामी जो है, उन्होंने सुहृद की व्याख्या की है कि निरुपाध्य उपकारिण, मतलब कितना भी वो साधु के चरणों में अपराध कर ले, कितने भी गलतियां कर ले, फिर भी वो उपकार का भाव हमेशा रखता है, फिर भी वो ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये साधु का लक्षण है, सुहृद सर्वदेही नाम। तो ये जो पहला आभूषण है, ये हमें सन्यासी में देखने हैं। वो फिर सन्यासी तो दो प्रकार के हैं, तो इसको हमें जजमेंटल होना है कि ये साधु क्या सुहृद है, तब हम उनको ये आभूषण से पहचान सकते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि ये जो साधु होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। सूर्य होने के कारण इन जो जीव है शरीर में फंसे हुए हैं, ये जो 84 लाख योनि में फंसे हुए हैं, शरीर धारण किए हुए हैं, इनको इन बंधन से मुक्त दिलाने का वो कार्य करते हैं। तो इन जो बंधन से मुक्ति दिलाने का, वो मोक्ष प्रदान करने का कार्य होते हैं। इसलिए वो साधु कहे जाते हैं, इसलिए वो सन्यासी कहे जाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति को हमें शरणागत होने जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि साधु हमेशा ही सभी जीवों के प्रति मित्रता का अनुभव करते हैं, मित्रता ही रखते हैं। वो कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया है क्रोधाधि रहिता, साधु कभी भी क्रोध नहीं करता है। हम जितना भी उनके चरणों में अपराध कर ले, गलतियां कर ले, कभी भी वो
क्रोध नहीं करता है। अगला आभूषण बताया जाता है विनयादि मंतो, मतलब क्या, वो हमेशा ही विनम्र रहता है, हमेशा ही विनयता उनमें देखी जाती है। कैसे? क्योंकि वो हमेशा ही क्या करते हैं, वो कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं, नम्रता से पेश आते हैं। उनके आचरण से हम देखते हैं कि साधु कितने कितने विनम्र होते हैं। जैसे विनम्रता की व्याख्या हम कैसे सोचते हैं कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि तरोरपि सहिष्णु नाम, एक वृक्ष के समान हमें सहिष्णु होना चाहिए। और एक वृक्ष का उदाहरण भी कैसे दिया जाता है कि जब उसमें ये आभूषण लग जाते हैं, ये जो गुण है, ये दैवी गुण जब उनमें आ जाते हैं तो हमेशा ही झुके हो जाते हैं। जैसे एक आम का पेड़ है और बहुत आम से वो भर गया है, तो वो पेड़ कैसा हो जाता है? वो सीधा खड़ा रह सकता है क्या? नहीं, वो हमेशा ही झुका रहेगा। इसलिए जो साधु का यह गुण बताया जाता है कि वो हमेशा ही विनम्र रहेगा, क्योंकि उनमें ये दैवी गुणों की ये शक्ति है। इनको ये दैवी आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं और इन आभूषणों से वो हमेशा ही विनम्रता का ही व्यवहार करेंगे। आगे का बताया जाता है, एक आभूषण बताया गया है साधु शास्त्रानुवर्तिना, मतलब क्या, ये साधु कैसा होता है? हमेशा ही शास्त्र के नियमों को पालन करने वाला होता है। और इन नियमों को पालन करते हुए वो क्या कार्य करता है? हमेशा ही भगवत भक्ति में लगा रहता है। और जब ऐसे साधु के लक्षण है कि वो हमेशा ही भक्तियों का पालन कर रहा है, भगवत भक्ति में लगा रहा है और हमेशा ही नियमों का, जो नियम बताए गए हैं उनको पालन करता रहता है, तो इसलिए वो क्या होता है? तितिक्षव, वो क्षमाशील बन जाता है, सहनशील बन जाता है। और ये इनकी ये शक्ति के शक्ति से ही वो हम जैसे बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए साधु के लक्षण बताया जाता है। और एक लक्षण बताया जाता है कि मय्ये अनन्येन भावेन, मतलब उनकी जो भावना होती है, उनका जो भाव होता है, वो हमेशा ही भगवान में ही लगी रहती है, ना ही किसी अन्य देवता में, ना ही किसी भौतिक इच्छा में। किसी भी प्रकार की इच्छा वो नहीं करते हैं, मतलब शारीरिक हो या मानसिक हो या फिर इंद्रिय तृप्ति के या फिर किसी अन्य देवी देवता के प्रति भी कोई भाव उनमें नहीं होता है। केवल एक कुरुनंदन, मतलब केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही उनका भाव होता है। दैट मीन्स क्या होता है? वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। और कैसे होते हैं? ये जो लक्षण है वो उसके लिए भी क्या विशेषण दिया है आचार्यों ने कि भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मतलब इनकी जो भगवान के प्रति भक्ति है वो कैसी होती है? दृढ़ाम, दृढ़, इतनी दृढ़ होती है कि एक वृक्ष के समान, जिसको हम कितना भी हिलाने का प्रयास करेंगे तो हिलती नहीं है। मतलब हम देखना है कि यह उनकी जो भक्ति है, क्या वो सही में दृढ़ है, क्या सही में भगवान कृष्ण के प्रति है, इसके लिए हमें देखना है। मतलब उनका वो आचरण से करते ही भक्ति भाव, लेकिन उनका मन तथा हृदय, बुद्धि, अहंकार, ये सारे जो सूक्ष्म तत्व है वो भी हमेशा ही भगवत भक्ति में लगे रहते हैं। मतलब उनका साधना, साध्य तथा आराध्य, वो क्या होता है? साधना भी भक्ति के लिए, भगवान के लिए होती है, मतलब भक्ति योग की साधना करते हैं। और साध्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना और भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान का धाम प्राप्त करना। और आराध्य कौन है? मतलब आराधना करने के लिए जो भगवान, हम जिसको देवता मानते हैं, तो उनका देवता भी भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। इस प्रकार इसलिए उनकी भक्ति कैसी कही गई है? दृढ़ाम, दृढ़ कही गई है, क्योंकि उनकी साध्य, साधना तथा आराध्य
भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ ये एक और उनका आभूषण बताया गया है। और इस प्रकार इनकी जो भक्ति है ये कैसी होती है, दृढ़ होती है। तो हम जब किसी, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो साधु होते हैं इनको हमें इन लक्षणों से पहचानना है। क्या इनकी भक्ति दृढ़ है, इनके आराध्य देव कौन है, इनकी साधना क्या है, इनका साध्य क्या है, इनका अंतिम लक्ष्य क्या है, उनके क्या उनमें वो सुहृद है, क्या वो कारुणिका है, तितिक्षव है। इन सारे आभूषणों को हमें देखना है और ये समझना है। ये जो जैसे हम देखते हैं कि और एक का बताया गया है क्या, कि ये जो साधु सन्यासी होते हैं ये सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। मतलब खुद तो किसी बंधन में रहते नहीं है, मतलब अपने परिवार से का जो प्रति जो बंधन है उससे भी वो मुक्त हो जाते हैं, तभी वो साधु कहेंगे ना, सन्यासी कहे जाएंगे। मतलब वो कभी भी परिवार में नहीं रहते हैं। तो मतलब कुछ साधु ऐसे भी होते हैं, मतलब तथाकथित साधु के बारे में भी हम देख सकते हैं कि वो भी अपने पारिवारिक बंधन को तोड़ चुके हैं। लेकिन सही साधु जो होता है वो हम जैसे गृहस्थों के लिए, या ये जो वर्ण तथा आश्रम में फंसे हुए हैं, या इन 84 लाख योनि में फंसे हुए हैं, इन जो बंधन में फंसे हुए उनको मोक्ष दिलाने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या, कि वो पहले से ही मोक्ष की अवस्था में है, उन्होंने खुद में ही मोक्ष की प्राप्ति कर रखी है, और वे दूसरों को भी मोक्ष की दिलाने के लिए समर्थ होते हैं। कैसे? इन आभूषणों के द्वारा। जब उनके पास ये आभूषण रहेंगे तब वो शक्ति कार्य करेगी कि ये जो जीव इस बंधन में फंसे हुए हैं उनको भी वो मोक्ष दिलाने के लिए समर्थ होता है। तो ये भी एक जजमेंटल क्राइटेरिया हमें रखना है, क्या तथाकथित साधु और सही साधु किसी को मोक्ष दिलाने के लिए योग्य है या नहीं है। और ये बताया जाता है। और इनका ये जो सही सन्यासी जो है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान कपिल देव करते हैं कि उनके ये जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, कि सर्वथा मेरे प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। मेरे मतलब यहाँ पे कपिल देव बोल रहे हैं, कपिल मुनि बोल रहे हैं। और ये कपिल मुनि कौन है? स्वयं भगवान है। मतलब क्या, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होने चाहिए। दूसरा, उनके प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। और तीसरा बताया जाता है कि सब कुछ जो त्याग होता है, सन्यासी का अर्थ त्याग। सन्यासी मतलब उसने सब कुछ त्याग दिया है। तो ये सब कुछ त्याग भगवान के लिए ही होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं कि ये सन्यासी का कार्य कैसे होना चाहिए, केवल भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान के प्राप्ति के लिए है कार्य होना चाहिए, और जो सर्वस्व त्याग जो करते हैं वो भगवान के लिए ही त्याग होना चाहिए। तो ये जो सारे आभूषण बताए गए हैं, तो इनसे हमें जजमेंट करना है, जज करना है, क्या ये साधु रूपी जो सन्यासी जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम गुरु के रूप में देखने वाले हैं, जिसको हम शरणागत होने वाले हैं, क्या ये इन आभूषण, इन दिव्य आभूषणों से युक्त है या नहीं है। तभी हम उनको शरणागत होना है। और इसलिए हम देखते हैं कि आजकल के जगत में इतने सारे सन्यासी है, और हमें इन आभूषणों से, इन गुणों से देखना है कि हम किस साधु के शरणागत होना है। और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये प्रामाणिक परंपरा प्राप्त हुई है, जो भगवान से आई हुई है, ब्रह्मदेव से आई हुई है। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए संस्था स्थापित किए हैं जो बहुत प्रामाणिक है, और जिनके द्वारा जो हम गुरु प्राप्त करते हैं वो भी सच्चे सन्यासी के रूप में हम देखते हैं। क्योंकि हम ये जो क्राइटेरिया है, ये जो साधु के आभूषण है, ये 100% हम उन लोगों ने देख रहे हैं, जो गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में जो हमारी संस्था में हम
देख रहे हैं उनमें ये सारे जो गुण है देखे जाते हैं। और विशेष गुण मतलब सर्वस्व त्याग, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए देखते हैं। भगवान प्राप्ति के लिए सारे कार्य होते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो साधु, सन्यासी और ये गुरु, इनमें ये गुणों को हमें देखना है। अन्यथा इन गुणों को अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब क्या कि बाहरी गुण से तो आपको दिखाई देगा कि उसने सर्वस्व त्याग किया है, वो हमेशा ही पटु बता है ना, इसमें क्या है, वाग्मीशु, मतलब क्या, वो हमेशा ही हमें अपने वाग जाल में फंसाएगा कि हाँ ये है वो है। मतलब वो कैसे ना, हमें क्या बताया गया है, हमें क्या बताया है, तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समादृत होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। तो जब वो ज्यादा बोलते हैं तब हमें वहां पे क्लिक होना चाहिए। वो क्या हमें पटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मतलब क्या कि वो हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं ही साधु हूँ, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सही में ये साधु के लक्षण है। यहाँ पे हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वो जब बातें कर रहे हैं, कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमें समझना होगा। और ये हम कब समझेंगे, क्या वो हमें पटाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह साधु के लक्षण क्या होता है, ये हम कब समझेंगे, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और शास्त्र का अध्ययन हम कब करेंगे, जब हम गुरु प्राप्त करेंगे। और गुरु कब प्राप्त करेंगे, जब हम भगवान गुरु के शरणागत होंगे, ये तभी हमें ज्ञान आएगा। और गुरु के शरणागत हम कैसे करेंगे, तो अभी यहाँ तो हम लोग जजमेंट कर रहे हैं ना कि क्या सही गुरु यही होना चाहिए या वो होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये आभूषण होते हैं, ये कैसा पता चलेगा। तो इसके लिए जब हम हृदय में प्रार्थना करें, भगवान से हमें प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप मुझे गुरु, कोई गुरु के शरणागत होना चाहती हूँ और आपके विषय में मुझे जानना है, ये जन्म मृत्यु का बंधन क्या होता है। इसलिए हम देखते हैं शास्त्र में बताया जाता है अथा तो जिज्ञासा, मतलब हम जिज्ञासा जब करेंगे, जो ये जब जिज्ञासा होगी तो हम अपने आप से हृदय में जो परमात्मा है उनसे बात करेंगे और परमात्मा हमें मार्गदर्शन करेगा कि इस ओर से जाना है। मतलब अगर हमारी इच्छा सत्व गुणी है या सही है, तो निश्चित रूप से हमें सही गुरु की ओर मार्गदर्शन होने का हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जैसे हम लोगों को सबका अनुभव है, हमारे जीवन में कोई ना कोई वैष्णव हमें प्राप्त हो गए, क्योंकि हमारी इच्छा सही है। और अगर हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, तो इस भौतिक जगत में तो बहुत सारे साधु हैं, तो उनके शरणागत हो जाते हैं। तो मतलब हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें शरणागत होना है, तो बहुत सारे तथाकथित सन्यासी उपस्थित है। और अगर सही रूप में केवल भगवान को जानने के लिए अगर हमें गुरु की आवश्यकता है, और भगवान को प्राप्ति के लिए अगर हमें गुरु की, सन्यासी की आवश्यकता है, तो भगवान हमें सही गुरु की मार्गदर्शन करेंगे कि इस मार्ग में आप जाइए। और इसलिए हम देखते हैं कि कोई ना कोई सही वैष्णव हमें प्राप्त होता है। तो मतलब ये सन्यासी, गुरु, साधु, शास्त्र प्राप्त होना, ये भी कैसे हमें प्राप्त होता है, ये भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और भगवान की इच्छा किस पर निर्भर करती है, कि जीवात्मा क्या इच्छा करता है। जीवात्मा की इच्छा सतोगुनी है, शुद्ध है, सही है, तो निश्चित रूप से हमें वैष्णव प्राप्त होते हैं। अगर जीवात्मा की इच्छा भोग इंद्रिय भोग करना है, तो हमें तथाकथित गुरु की ओर हमें लेके जाएंगे। क्योंकि क्यों भगवान फिर ऐसे करेंगे कि तथाकथित गुरु के पास जाओ और इंद्रिय भोग करो, क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जीवों की जी इच्छा है, वो कैसा है, जीव कैसा है, स्वतंत्र है। और जीव स्वतंत्र है तो वो इच्छा करेगा क्या मुझे सही मार्ग में जाना या गलत मार्ग में जाना है। तो भगवान ने इसलिए यहाँ पे इंद्र ने ये सारे सन्यासियों का वेश धारण किया है, क्योंकि जीव में दो प्रकार की इच्छा होती है, द्वैत है ना जीव में।
द्वैत है, वो सही भी करना चाहता है और गलत भी करना चाहता है। तो इसलिए जीव भी दो प्रकार के होने के कारण भगवान को, क्योंकि भगवान की सृष्टि कैसी है, पूर्ण है। अगर कोई इंद्रिय भोग करना चाहता है तो उनके लिए भी मार्गदर्शन करने वाला सन्यासी साधु होना चाहिए ना। इसलिए तथाकथित गुरु भी होने चाहिए और सच्चे गुरु भी, सन्यासी भी होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे इंद्र को प्रतिनिधि बनाया कि आप ये सारे तथाकथित गुरुओं के नेता बन जाओ, लीडर बन जाओ, जिससे आप ये तथाकथित सन्यासी की परंपरा आगे चला सके। तो इसलिए हमें इन गुणों को समझना है, इन सही सन्यासी, तथाकथित सन्यासी को समझना है। और ये कैसे है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब ये लूप के जैसा है। एक लूप होता है ना, उसका कोई एंड या शुरुआत नहीं होता है। तो ये कैसे हम करेंगे, मतलब जब जीव इच्छा करेगा, हम इच्छा करेंगे कि हमें सही मार्ग में जाना है, तो भगवान हमें मार्गदर्शन करेंगे। हमें वैष्णव हमारे जीवन में, किसी न किसी वैष्णव को हमारे जीवन में भेज देंगे। अगर हमारी इच्छा इंद्रिय भोग की है, तो उसके लिए भी ये तथाकथित सन्यासी भगवान ने इस भौतिक जगत में दे रखे है कि ठीक है, आपको भौतिक इंद्रिय करना है तो जाओ इन सन्यासी के पास और भोग करो। और इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे सन्यासी इतने पटु होते थे कि वो बताते हैं कि हम ही सही साधु हैं, लेकिन हमें इन जो साधु के जो आभूषण है उसको समझना है, और इन आभूषणों से देखना है कि सही सन्यासी कौन है। और इसलिए हमें देखना है ऐसे साधु के, सच्चे साधु के, सच्चे सन्यासी के शरणागत होकर हमें उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके, उनके द्वारा बताए गए आदेशों को पालन करते हुए हम सही कृष्ण भावनामृत में स्थित हो गए। क्योंकि ऐसे सच्चे सन्यासी पहले से ही उस भगवान को प्राप्त किए हुए होते हैं, भगवान का दर्शन किए हुए होते हैं, और वे मोक्ष को भी प्राप्ति किए होते हैं। और इसलिए वो इतना सामर्थ्यशील होते हैं कि वे भी हमें मोक्ष दिलाने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। और इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लास्ट लाइन में बताते हैं कि ऐसे वास्तविक धर्म तो भगवान की शरण में जाना है। तो इन भगवान के शरण में कैसे जाना है, ये सच्चे सन्यासी ही हमें बता सकते हैं। और हमें कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ये सन्यासी हमें बताएंगे कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में रहना है और भगवान की सेवा किस प्रकार की जाती है, ये भी हमें वो मार्गदर्शन कहते हैं। अन्यथा इस भौतिक जगत में तो हम देखते हैं कि कितने सारे तथाकथित सन्यासी हैं, तो वो क्या करेंगे, हमें धर्म की ओर नहीं लेके जाएंगे, वो कृष्ण भावनामृत की ओर नहीं लेके जाएंगे, बाकी अन्य मार्ग है उनमें वो लेके जाएंगे, और हम धर्म का कभी भी पालन नहीं कर पाएंगे। और इसलिए यहाँ पे बताते हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस कलयुग में वे धार्मिक होने का दावा करते हैं, और ये अत्यंत शोचनीय, मतलब इतनी दुखमय अवस्था है, इतनी ये अवस्था है, इसके ऊपर हमें सोचने की आवश्यकता है कि यह सही क्या है और गलत क्या है। और यही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्ण।